हाँ तो हेलो बच्चों, आज जो है हम आप लोगों को महाजनपद पढ़ाने वाले हैं। तो जो मैंने कहा था कि कल हमने बुद्धिज्म पढ़ा, तो कल हम महाजनपद को पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम महाजनपद को स्टार्ट करते हैं, महाजनपद को पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए क्या होता था। सबसे पहले समझिए क्या होता था। तो देखिए होता क्या था कि वैदिक काल में क्या होने लगे। वैदिक काल में हमने बताया था कि एक परिवार होता था और वो परिवार को हम कुल कहते थे। तो वो परिवार जो है वो एक साथ मिलकर एक गांव बना देते थे और उसी गांव को हम क्लैन कहते थे। उसी ग्राम को हम क्या कहते थे, क्लैन करते थे। तो ये जो गांव के लोग हैं इनको हम जन कहते थे। तो उस समय गांव के लोगों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और जहाँ पर ये जन का पद पड़ा, यानी जहाँ पर पद मतलब पैर, तो जहाँ पर ये जन का पद पड़ा यानी पैर पड़ा, वो जनपद बन गया, वो जनपद कहने लगा। और ऐसे ही बहुत सारे जनपद जब मिले तो महाजनपद बना दिए। तो वही महाजनपद के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये महाजनपद के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय भारत जो था वो हमारे 16 अलग अलग राज्य में विभाजित हो चुका था, यानी 16 अलग अलग राज्य में डिवाइड हो चुका था। उसी राज्य यानी उसी 16 राज्य को महाजनपद कहते थे और उन्हीं महाजनपद के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो वैदिक काल के या फिर आज ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले महाजनपद एग्जिस्ट करता था। इसका हमें जानकारी कहाँ से मिलता है। तो एक बौद्ध साहित्य है, मैंने कल भी बताया था, अंगुत्तर निकाय, जहाँ से हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है। या फिर एक किताब है भगवती सूत्र, जहाँ से हमें जैन लिटरेचर के बारे में पता चलता है। या फिर अष्टध्यायी जो पन्नी का है, वहाँ से भी हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। महावस्तु जो कि बुद्ध साहित्य है, यहाँ से भी हमें पता चलता है। और शिल्पादिक्राम संगम साहित्य से हमें पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। इसमें ये और ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा कि कौन से ऐसे बौद्ध साहित्य है, बौद्ध किताब है जहाँ से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपको बताना होगा कि अंगुत्तर निकाय है। बात करते हैं टोटल कितने महाजनपद थे। तो याद रखिएगा टोटल 16 महाजनपद है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, 16 महाजनपद जितने भी हमारे महाजनपद थे उस समय वो दो भाग में डिवाइडेड थे, एक मोनार्कियल और एक रिपब्लिकन। उस समय कुछ महाजनपद मोनार्कियल थे तो कुछ महाजनपद रिपब्लिकन थे। मोनार्कियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बने, राजा ही सर्वश्रेष्ठ हो, राजा जो निर्णय ले लिया वही मतलब सबसे ऊंचा है, उस सिस्टम को मोनार्कियल सिस्टम कहते हैं। राजतंत्र इसको कहा जाता है, इसको राजतंत्र कहा जाता है और इसको गणतंत्र कहा जाता है। रिपब्लिकन क्या होता है, तो जहाँ पर लोग राजा को चुनते हैं। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यहाँ पर लोग राजा को चुनेंगे और वही कहेंगे कि कौन हमारा सरकार बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो वो रिपब्लिकन होता था। तो उस समय ये जो महाजनपद था वो भी कुछ महाजनपद मोनार्कियल थे तो कुछ महाजनपद रिपब्लिकन थे। और जो महाजनपद रिपब्लिकन थे तो उसमें से केवल 4 ही महाजनपद उस समय के रिपब्लिकन थे। और ये आपको याद रखना है, कौन कौन, मल्ल, भज्जी, कंबोज, कुरु। MB से आपको याद रखना है, MB कॉलेज, के मंडल, यानी M से मल्ल, V से भज्जी, K से कंबोज और K से कुरु। ये 4 ऐसे महाजनपद थे जो कि रिपब्लिकन थे उस समय। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन से महाजनपद रिपब्लिकन नहीं थे। तो इन चारों के अलावा जितने भी 12 महाजनपद थे वो रिपब्लिकन नहीं थे। अब हम बात करते हैं अलग अलग महाजनपद के बारे में, यानी 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी की। तो काशी जो है, काशी ये कहाँ है, तो ये बनारस में है। काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में काशी है।
अब हम बात करते हैं तो पहला हम महाजनपद जिसकी डिस्कशन करेंगे वो है काशी। काशी जानते हैं क्या है? तो काशी जो है वो ये वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच में बहती थी। वरुणा और अस्सी नदी के बीच में, जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में वरुणा और अस्सी नदी के बीच में चूँकि ये काशी बहती थी, इसलिए हम इसको वाराणसी, यानी यहीं से इसका नाम वाराणसी कर दिया गया। और बनारस, काशी जो है उसका राजधानी भी बनारस हुआ करता था, जो यूपी में हुआ करता है। तो काशी का राजधानी बनारस थी, जो कि यूपी में था। और ये 12 यजन में डिवाइडेड था। कितने यजन में? तो 12 यजन में डिवाइडेड था। आपको ज़्यादातर ये याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि बताइए काशी का उस समय का राजधानी क्या है, ये याद रखना है आपको। तो चूँकि काशी वरुणा और अस्सी नदी के बीच में बहता था, चूँकि वरुणा और अस्सी नदी के बीच में बहने वाला शहर का नाम रख दिया वाराणसी। और यही वाराणसी जो है वो काशी का राजधानी बन गया। उस समय काशी का जो वार्षिक आय था वो 1 लाख रुपया होता था। और काशी से ही जो है वो जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे उनके कपड़े बनाए जाते थे। और हेमचंद रॉय ने ही कहा है कि काशी जो है मगध के, मतलब मगध का जब तक उत्कर्ष नहीं हुआ था उससे पहले जो काशी था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, जिसके राजा आर्षनाथ, जो कि पार्श्वनाथ के पिता हैं, वो हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम कौशल, जो कि अवध के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसकी राजधानी अयोध्या है। तो कौशल को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक साउथ कौशल, एक नॉर्थ कौशल। साउथ कौशल का राजधानी कुशावती और नॉर्थ कौशल का राजधानी श्रावस्ती होता है। श्रावस्ती जानते वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपने स्पीच दिए, भाषण दिए। और बाद में इसकी राजधानी अयोध्या हो गई, जहाँ पर राम जी का जन्मभूमि माना जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा हम बात करते हैं अंग। तीसरा जो है महाजनपद जिसके हम डिस्कशन करेंगे वो है अंग। अंग का राजधानी होता है चंपा। कौन सा अंग का राजधानी क्या था? चंपा। बेसिकली मैंने तो अंग जो था वो ट्रेडिंग था, मतलब ट्रेडिंग सेंटर, मतलब महाजनपद में जहाँ पर व्यापार हुआ करता था वो अंग में हुआ करता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। और ये ईस्टर्न मोस्ट में था, मतलब बोले तो सबसे महाजनपद में सबसे ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद कौन था? अंग था। अब हम बात करते हैं मगध की। तो देखिए 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था वो था हमारा मगध। और ये मगध जो है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल उत्कर्ष, यानी पावरफुल उभर कर आई है। मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। और बाद में यही मगध के राजा बहुत सारे हुए जिन्होंने मगध को बहुत ज़्यादा बड़ा तक फैलाया था। और अलग अलग वंश आकर यहाँ पर राज किए थे। तो मगध का जो राजधानी था पहले राजगिरी था, बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। मगध के जो लोग हैं उनको व्रतयास कहा जाता था। अब बात करते हैं अगला महाजनपद वत्स के बारे में। तो वत्स का जो राजधानी था वो कौसंबी था, जो कि उत्तर प्रदेश में था। अब बात करते हैं वज्जी का राजधानी वैशाली था, जो कि 8 संघ में, मतलब इसके अंदर 8 संघ थे। वज्जी का मतलब होता है पशुपालन, मतलब ये यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते थे? जानवरों को पशुपालन किया करते थे, इसलिए इस महाजनपद का नाम वज्जी कर दिया गया। और वज्जी का राजधानी वैशाली हो गया। वज्ज से वज्जी, वज्ज से वैशाली इसकी राजधानी हो गई। अब बात करते हैं मल महाजनपद की, जिसकी राजधानी पावा थी पहले और बाद में कुशीनगर हो गई। एकमात्र ऐसा महाजनपद जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और बौद्ध जी का भी मृत्यु हुई, वो महाजनपद मल था। अब बात करते हैं अवंती। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन थी इसकी राजधानी। और इसके राजा का नाम चंद्र प्रद्योत थे। अब समझिए उस समय मगध के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद जो उभर कर आया था वो था अवंती को मगध वाले राजा जो थे वो बहुत कोशिश किए कि अवंती को हम हरा दे, लेकिन नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि अवंती में
बड़े बड़े किले हुआ करते थे। उन किलों को तोड़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था, इसलिए अवंती के किले को वो नहीं तोड़ पाए। तो जब नहीं तोड़ पाए तो अवंती को वो हरा ही नहीं पाए कभी। इसलिए क्या किए, इसलिए बिंबिसार ने क्या किया था अपना, जब ये अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ते हैं, जिनको सारे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप नहीं बच पाएंगे, उस समय ये मगध का राजा जो बिंबिसार है वो अपना एक फिजिशियन जीवक यानी डॉक्टर को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करो। तो ये इलाज करते हैं और राजा ये बच जाते हैं, यानी राजा ठीक हो जाते हैं। तो यहीं से क्या होता है, अवंती को ये उपहार में ये यहाँ के राजा चंद्रप्रद्योत जो है वो मगध को दे लेते हैं और बाद में मगध जो है वो अवंती तक फैल जाता है। अब बात करते हैं हम चेदी। ये महाजनपद है जिसकी कैपिटल शक्तिमती थी और इसकी कैपिटल सोतीवती भी थी। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि साउथ इंडिया में था वो अस्मक था। अच्छा, ज़्यादातर महाजनपद क्यों नॉर्थ इंडिया में थे, तो क्योंकि उत्तर भारत में क्या होती है, नदी बहती है, तो नदी बहेंगी तो वो अपने साथ फर्टाइल जो मिट्टी है वो नॉर्थ इंडिया में ही लेकर आएंगी। और चूँकि फर्टाइल यानी उपजाऊ यानी मिट्टी जो है वो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, जो नदी लेकर आएंगी। तो कहाँ का ज़मीन उपजाऊ ज़्यादा होगा, नॉर्थ का, तो खेती कहाँ पर होगी, अच्छा नॉर्थ में। इसलिए ज़्यादातर महाजनपद नॉर्थ में थे। अस्मक केवल एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि साउथ में था, जिसकी राजधानी पंताली थी और ये यहीं पर गोदावरी नदी बहती थी। गोदावरी नदी के किनारे ये था। अब बात करते हैं हम कुरु के बारे में। ये 11वां महाजनपद है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अब बात करते हैं हम पंचाल में। पंचाल की राजधानी जो थी अहिचत्रा नॉर्थ की और कंपिल साउथ की राजधानी थी। ठीक, अब बात करते हैं मत्स्य जो महाजनपद है उसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की तक्षशिला थी, जहाँ का तक्षशिला यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ही क्या हुआ था, गंधार के एक समय राजा हुआ करते थे पुरुषकर्षिनी। इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बुद्ध जी से मिलने पैदल चल करके, बहुत दूर पैदल चल करके ये अपने राजमहल को त्याग करके ये उनसे मिलने गए थे। अब बात करते हैं हम कंबोज की। तो कंबोज की जो राजधानी है वो राजपुर है। कौटिल्य ने कहा था, कौटिल्य ने इसको क्या कहा था, तो वर्ती शास्त्री जीवी बोला था, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छा होती थी। ठीक है ना, और यहाँ पर घोड़ा बहुत ही बढ़िया मिलता था। तो कंबोज इज फेमस फॉर हॉर्सेज, यानी घोड़े के लिए फेमस था। तो ये रहा हमारे 16 महाजनपद के बारे में। तो ये रहा हमारा महाजनपद और ये यहाँ से हमारा महाजनपद कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।